हेलो बच्चों, मैं शशांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके लिए क्लास 10 NCERT का इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन आपके लिए लेके। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी माध्यम का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो ऊपर के आई बटन पे आप जाइए, स्क्रीन पे आप कहीं भी टैप कीजिएगा, ऊपर एक आई बटन आएगा, तो वहाँ पे जाके आप क्लास 10 का प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस जो हैं हमारी हिंदी माध्यम की वो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये जो स्पेशल वीडियो है वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1.1 स्टार्ट करते हैं। अगर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है तो वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको समझने से पहले हम जो इस चैप्टर में है जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, आइए थोड़ा उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है आपका ये है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ओके, तो रियल नंबर है। तो चलिए रियल नंबर के बारे में तो आप पिछले क्लास में या फिर खुद जानते हैं कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है। ओके, तो ऐसे भी जान लीजिए कि रियल नंबर जो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ओके, एग्जाम्पल्स जैसे आप समझ सकते हैं 2√3, 1/√2, 4 एक्सेट्रा, दीज आर नोन एज रियल नंबर। ओके, तो इस चैप्टर में आपको जो जानना है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या उसको बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो स्पेशली डिवीजन का रूल है। ठीक है, डिवाइड का रूल है। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला कि डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, you know very well of this formula। तो यूक्लिड ने क्या किया, बस इसी को फॉर्मूला का रूप में दे दिया, a इक्वल टू BQ प्लस R। ओके, ठीक है, a इक्वल टू VQ प्लस R वेयर a इज डिवाइडेंड, V इज डिवीजर, Q इज कोसेंट एंड R इज रिमाइंडर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट इट। तो दो नंबर्स हम ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर से हमारा मान लेते हैं हमारा 14 एंड सेकेंड है हमारा 186। ओके, दो नंबर हमने ले लिया। अब इसका यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा हमें क्या करना है, हमको ज्ञात करना। और याद रखना यूक्लिड डिवीजन जो है ओनली वर्क इन HCF। ओके, ये चीज़ हमें क्या करना है, याद रखना है कि यूक्लिड जो डिवीजन है वो हमेशा सिर्फ HCF में ही काम करता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM इसका वर्क नहीं होता। चलिए इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में जो है सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी हु इज़ द बिगर नंबर इन बोथ नंबर्स। तो हम देख रहे हैं कि 186 इज़ द बिगेस्ट नंबर ऑफ दिस टू नंबर्स। ओके, तो 186 इज़ ग्रेटर देन 40। तो इसी कारण जो हमारा a की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 186। तो बस कुछ नहीं करना, बाई यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ओके। तो ए की वैल्यू 186 और बी की वैल्यू कौन हो गई 14, ठीक है। तो 14 जब आ गया हमारा, तो इसके साथ कुछ ऐसे नंबर क्या हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 186 में यदि हम देखें तो 13, क्योंकि 14 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 हो जाता है, जो कि 186 से ज़्यादा बड़ा है, ओके। इसलिए हमें 13 और रिमेन में हमारा 4 बच जाता है। और ये नियम तब तक लगाते रहना है जब तक कि आर का जो वैल्यू हो वो 0 ना आ जाए, ओके। यानी आर की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आ गया, वहाँ पर क्या है हमारा जो ये नियम है वो स्टॉप हो जाता है, ओके। हेयर वी सी 4 डज नॉट इक्वल टू 0, आई मीन आर डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो डिवीज़र होता है वो हमारा डिवाइडेंड बन जाता है, यानी 14, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवीज़र बन जाता है, यानी 4, ठीक है। 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाता है तो 4 3 जा 12 प्लस 2। हेयर वी आल्सो सी 2 डज नॉट इक्वल टू 0, आई मीन आर डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। देन नेक्स्ट क्या होगा, हमारा जो 4 है वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा एंड 2 इज आवर डिवीजर, ओके। तो 2 इंटू 2 प्लस 0, हेयर वी सी आर इज क्या आ गया 0 आ गया। देयरफॉर HCF ऑफ 14, 186 इक्वल टू जो डिवीज़र होता है वही हमारा क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो कौन सा हो गया हमारा 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो आई मीन आपको क्या है जो ये जो हमने अभी पढ़ाया वो आपके लिए काफ़ी समझ में भी आया होगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 1.1 में। चलिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, वो कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF फॉर, ठीक है। यानी क्या है कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, क्यों, HCF फाइंड करने के लिए, ओके। तो फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है डिजिट यानी नंबर जो दिया हुआ 135 एंड 225, ओके। तो here we see 225 is greater than 135. Therefore, by Euclid's division algorithm, okay, by Euclid division algorithm या Euclid division lemma, you can write of this, ठीक है, okay. The formula is A equal to VQ plus R. Then we also know कि the greater number is A, okay. तो 225 is our A, यानी इक्वल, यानी कह सकते हैं कि 225 जो है वो हमारा डिवाइडेंड है और 135 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, डिवीज़र हो गया। तो 135 इफ we multiply by 2 देन द नंबर फाइंड इज 270। यदि आप 2 बार में लगाते हैं तो 270 आता है, बट यदि आप 1 बार का लगाते हैं 1 1 जा तो 135 ही आएगा और रिमाइंडर में हमारा 90 बच जाएगा। या हम देख रहे हैं क्या कि 90 जो है इक्वल टू 0 नहीं है, आई मीन आर डज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा कि 135 इज आवर डिवाइडेंड एंड 90 जो कि हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा, ओके। 2 1 जा लगाएंगे तो 180, तो 1 1 जा ही लगाएंगे प्लस 45, ओके। तो हम देख पा रहे हैं कि 45 डज नॉट इक्वल टू 0, आई मीन आर डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। देन 90 इज आवर डिवाइडेड, 45 into 2 plus 0, here we see then our r is equal to 0.
देयरफॉर HCF of 135 and 225 equal to 45. This is our answer. ओके तो इसके साथ साथ दो क्वेश्चन और हैं जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड है हमारा 196 and 38220। ठीक है, तो ऐसे ही लग रहा है देखने में भी, आप बता सकते हैं 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो शायद पता है। इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। देयरफॉर HCF of 196 and 38220 equal to 196 because divisor is our answer. ओके, थर्ड है हमारा लार्ज जो है इसका 876 and 255। तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है और ये दोनों जो आपका क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग क्या करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, याद रखिएगा क्या कहा गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको एक डिजिट मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, लेट क्या है कि हमने मान लिया कि ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड b इक्वल टू 6। अब आप बोलेंगे सर आपने b का जो वैल्यू है वो 6 क्यों माना, क्योंकि आपका क्वेश्चन में देखिए 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ तो BQ + R का फॉर्म क्या है, तो b का वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ भी हमने क्या, इसी कारण b का वैल्यू हमने क्या 6 लिया। ठीक है, देन ठीक है, बाई क्या है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ओके, हम जान रहे हैं क्या कि a इक्वल टू बी क्यू + आर। ठीक है, ये हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या कि a इक्वल टू बी क्यू + आर फॉर सम इंटीजर, फॉर क्या, सम इंटीजर। ओके सर आपने सम इंटीजर क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही कहता है वेयर q इज सम इंटीजर। q इज सम इंटीजर है, आई मीन जो q का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, यही दोनों हो सकता है। एंड r का जो वैल्यू होगा, हम जानते हैं कि r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा b से छोटी होती है, b से छोटी होगी और जो होती है समझ सकते हैं कि b से छोटी होगी, तो b से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी जो कि 0 से स्टार्ट होती है, सारी संख्याएं क्या होगी, वो बिल्कुल होगी। आई मीन कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि r की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं कि ग्रेटर या इक्वल देन होता है 0 के और स्मॉलर देन होता है किससे, 6 से। ठीक है, सॉरी, स्मॉलर देन 6, क्योंकि यहाँ b की जो वैल्यू है वो 6 है। तो इसी कारण हो जाएगा हमारा देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अगर माने तो इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखे तो बी क्यू प्लस आर का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 6, तो 6q हो जाएगा। 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। बट हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमेशा होना चाहिए वो 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एंड 6q प्लस 5। तो जिसका काम नहीं उसको हम लिखेंगे नहीं, यानी 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, इन तीनों का हमारे क्वेश्चन में कोई वर्क नहीं है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको हम यूज में नहीं लाएंगे। ठीक है। ऑल्सो 6q प्लस 1 को यदि हम चाहें, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहा गया है तो उसका फॉर्म में मिलाते हैं। 2 अगर हम क्या करते हैं इसमें कॉमन लेते हैं तो हो जाए कितना, 3q प्लस 1। ठीक है। ऑड क्या होता है, किसी भी इवन नंबर में यदि आप कोई भी ऑड नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, या आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा ऑड नंबर बन जाता है। तो यहाँ भी आप फॉर्म दे सकते हैं कि मान लें कि एक इवन नंबर है, ठीक है, किसी भी ऑड नंबर के साथ यदि हम क्या है, इवन नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, इवन नंबर हो जाती है। बट हम जानते हैं कि किसी संख्या यानी किसी इवन नंबर के साथ यदि हम क्या है, कोई ऑड नंबर ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। ठीक है। तो इसी कारण हो जाएगा हमारा यानी 2 इंटू 3q प्लस 1, और लेट मान लेते हैं कि 3q इक्वल टू k, ठीक है, या k1 मान लेते हैं। ओके, तो हो जाएगा हमारा कितना, 2k1 प्लस 1। ठीक है, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। ओके, इसी प्रकार यदि हम 6q प्लस 3 लें तो ले सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, 1 हम किस ले लेंगे, 2 1 या 2 प्लस 1, फिर इसको हम मान लेंगे k2। ठीक है, लेट 3q प्लस 1 इक्वल टू k2, तो कितना हो जाएगा, 2k2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और भी हम चाहें तो आगे भी क्या है, हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। फिर क्या है, हमारा आ जाता है हमारा 6q प्लस 5। ठीक है, 6q प्लस 5, तो इसको भी इसलिए लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, इसी बार का फॉर्म चल रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू k3, यानी इसको वैल्यू हमने क्या मान लिया, k3 मान लेते हैं। ठीक है, तो k3 प्लस 1। तो इन सबों में हमने देखा कि सभी जगह क्या हो रहा था कि जो वैल्यू था उसको मान लेने पर सारी जो वैल्यू है वो क्या है, ऑड में आ रही है। ठीक है, सारी जगह क्या है, जो वैल्यू है हमारी ऑड में, क्योंकि देखिए सभी जगह इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, बट ऐड जो हुआ है वो हमारा सारा का सारा क्या है, ऑड नंबर है। तो जानते हैं हम किसी भी इवन नंबर के साथ यदि हम क्या है, ऑड नंबर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हमेशा ऑड ही रहेगा। ठीक है, चलिए, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, और यहाँ हो रहा ना, क्या हो रहा है कि ये जो सारी जो नंबर जो हमने अभी लिखा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये क्या थे, 2 से डिविजिबल नहीं थे। अगर 2 से डिविजिबल होते तो लास्ट में क्या है, कोई भी हमारा ऑड नंबर नहीं बचता। ठीक है, और सभी जगह हमने देखा क्या कि कोई ना कोई एक ऑड नंबर हमारा क्या हो रहा है, बच जा रहा है। ठीक है, हैंस, ठीक है, दीज आर ऑड नंबर। ठीक है, इसी कारण हम कह सकते हैं क्या कि ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। ठीक है, एंड
therefore any odd integer या any odd integer can be expressed, तो होगा ना कि can be expressed in the form 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑड इंटीजर को किस रूप में एक्सप्रेस्ड हम कर सकते हैं 6q plus 1 6q plus 3 एंड 6q plus 5 के रूप में कर सकते हैं। इसका कारण देखिए आपके सामने पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि कहीं भी यदि हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम जानते हैं कि जो नंबर्स क्या है 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ सारे के सारे क्या है, ये तीनों जो हो रहे थे वो हमारे ऑड इंटीजर हो रहे थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनको क्या है कि हम इस रूप में क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि एक क्या है कि आर्मी का परेड हो रहा है, ठीक है, जिसमें कुल 16 मेंबर हैं, जिनको क्या है कुल 32 मेंबर्स का एक ग्रुप होगा, जिसमें क्या है कॉलम में उनको लगाया जाएगा 2 ग्रुप्स में, ठीक है, कॉलम होगा। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ज्ञात करना है जिसमें वे क्या कर सकते हैं मार्च कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर की जहाँ भी बात आएगी वहाँ पर क्या करना है आपको HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन चल रहा है। तो HCF ऑफ 616 and 32 will give the maximum number, ठीक है, the maximum number of the column, ठीक है, columns in which they can march, ठीक है, in which they can march। ओके, तो ये भी आपको क्वेश्चन से लिया कि कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलमन इन विच दे कैन मार्च। तो इसी कारण हमने क्या सिर्फ कुछ नहीं किया, बस HCF हमको ज्ञात करना है। याद रखना है जहाँ पर भी हाईएस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर की बात आएगी, यानी मैक्सिमम की बात आएगी, तो वहाँ पर हम HCF ज्ञात करते हैं। जहाँ पर मिनिमम नंबर की बात आएगी वहाँ पर हम LCM ज्ञात करते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर मैक्सिमम ज्ञात करना है वहाँ पर क्या LCM निकालना पड़ता है, बट वो बहुत कम जगह होता है, ठीक है। तो चलिए, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि मैक्सिमम के जगह पर आपको LCM निकालना पड़ सकता है, मिनिमम की जगह पर क्या HCF निकालना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। चलिए, तो HCF निकालना है तो 686 एंड 32, तो HCF निकालना है तो इस चैप्टर में आपको यूक्लिड से चलना है, ठीक है। तो यूक्लिड से चलेंगे तो A = BQ + R का फॉर्म चलेगा, ठीक है। तो V का वैल्यू 32 दिया हुआ है इंटू 19 + 8। हेयर वी सी 8 does not equal to 0, I mean R does not equal to 0। तो 32 is our dividend and 8 is our divisor, okay। तो 4 + 0, here we see R is 0, okay। इसीलिए the HCF of 616 and 32 = 8, okay। तो then we write therefore they can march, therefore they can march in 8 columns, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझ आ रहे होंगे। तो चलिए, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम अपने चैनल पर रेगुलर लाते रहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बट इसमें क्या है, उसमें सिंपल से निकल गया था। यहाँ पर आपको क्या उन नंबर्स का सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से क्या है, हम बनाना शुरू करते हैं कि वही लिखेंगे सेम। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3, क्योंकि आपको क्वेश्चन में b के स्थान पर सारी जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ओके, देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर सम इंटीजर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी क्या है, यही दिया हुआ है। ठीक है, q जो होगा वो ग्रेटर या इक्वल देन 0। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ उसी से चलेंगे, कुछ फालतू हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, एंड आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। देखिए 3 से नीचे होना चाहिए, तो 0 1 2 3 सॉरी 2 तक ही होगा। ठीक है, अब कारण तो बिकॉज हम जानते हैं कि आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल देन 0 है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, 0 तक जाती है ना, और ये स्मॉलर देन होगा किससे, 3 से, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 3 दी हुई है। देयरफॉर चलेंगे आगे, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा हमारा, 3q, क्योंकि प्लस 0 यानी 3q ही बचेगा, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। इसके जगह हम और लिख लेते हैं। ठीक है, और चलिए अब क्या है, कहता है इन नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, और a का स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहता है एंड सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, तो सभी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी 3q का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में चलना है, तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9q का स्क्वायर, और a प्लस बी, यानी इसको a प्लस बी के फॉर्म में चलेंगे तो a का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6q प्लस 1। ठीक है, यहाँ चले तो हो जाएगा कितना, 9q का स्क्वायर प्लस, इसको देखें तो 12q प्लस 4। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा। अब चलिए, अब क्या है कि इससे हम चाहें तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकालें, क्योंकि हमको लाना भी है 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अगर 3 कॉमन निकालें तो हो जाएगा कितना, 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, यहाँ देख लें तो हो जाएगा कितना, 3 निकाले कॉमन तो 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, प्लस 1 साइड में, क्योंकि देखिए 3 1 जा 3, 3 1 4 हो जाएगा हमारा। अब इसको मान लेते हैं हम k1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम k1, इसको मान लेते हैं हम k2, इसको मान लेते हैं हम k3। हम चाहें तो डायरेक्ट हम इसको m भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, या इसको मान लेते हैं हम m ही मान लेते हैं। ठीक है, m1, ठीक है, m2, इसको मान लेते हैं m3। ओके, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, 3 इंटू m1 और यानी a का स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, 3m2 प्लस 1 और 3m3 प्लस 1। तो सारे हम फॉर्म देखें तो ये क्या है कि 3m के रूप में क्या हो रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं। ठीक है,
तो जब ये आगे चल रहे हैं और शैडो लिख लेंगे वेयर क्या है हमारा m1 m2 m3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आर सम क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो इसके कारण हम ये लिख सकते हैं कि जितने भी सारे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का जो स्क्वायर जो होता है उसका जो इंटीजर का फॉर्म होता है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यानी m1 m2 हटा लेंगे, सीधा हम डायरेक्ट m लिख लेंगे। इसे लिख सकते हैं hence, ठीक है, hence it can be said, hence it can be said that the square, ठीक है, the square of any positive integer is either of the form 3m, 3m plus 1। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो कहता है, बस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 से। बस इसमें ये कहता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का यदि आप क्यूब करते हैं तो उसका जो फॉर्म होगा वो 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी आपको क्यूब करना है, यानी जो भी इंटीजर्स आपके होंगे उनको आपको क्या करना है क्यूब करके उसका आंसर आपको फाइंड करना है। ओके, तो 5 नंबर्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी क्या है नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन 9 के रूप में क्योंकि आपका दिया हुआ है ना 9m, ठीक है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है। तो चलिए इसी के लिए क्या है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के तहत ही हम बनाना इसको क्या करते हैं स्टार्ट हम करते हैं, क्योंकि अगर आप 2 लेंगे तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ कुछ हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। यदि आप क्यू इसका लेते हैं तो 27 होता है, तो 27 में यदि आप क्या है 3 कॉमन भी लेते हैं तो उसका फाइंड क्या है आप 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू हम जानते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना 3q प्लस आर हो जाएगा ना, क्योंकि बी के स्थान पर क्या है हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक है। वेयर जो है हमारा q जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल देन 0 एंड r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर या इक्वल देन 0 होगी और लेस देन किससे 3 होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि a इक्वल का जो वैल्यू होगा वो तो 0 छोटा होगा, यानी 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 होगा, क्योंकि देखिए 3 नहीं ले सकते क्योंकि r की जो वैल्यू है वो क्या है 3 से लेस है, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर every number, ठीक है, therefore every number can be represented, ठीक है, every number can be represented as these 3 form, ठीक है, as these 3 forms, ठीक है, as these 3 forms। क्यों? क्योंकि देखिए 1 का क्यू क्या होता है 1 होगा, 2 का क्यू 8 होगा और 0 का क्यू 0। तो सारी की जो हमारे जो क्वेश्चन में दिया है लाने के लिए 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 1
वो क्या है कि इन नंबर को हम इन्हीं तीन क्या कर सकते हैं, इन्हीं तीन जगह पर क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर 3 केसेस। यहाँ पे क्या हमारे सामने कुल 3 केसेस हैं। अब इसी में क्या करना है, हमको देखना है। सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं। क्या करते हैं, केस फर्स्ट लेंगे। तो व्हेन हमारी a का वैल्यू यदि हम 3q लेते हैं, तो इसका यदि आप q करें तो इसका भी q, यानी हो जाए 27q का q। ठीक है, तो यदि आप इसमें 9 कॉमन ले लें तो हो जाए कितना, 3q का q। लेट मान लेते हैं क्या कि 3q का q इक्वल टू m, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9m। चलिए अब हम क्या है कि यहाँ पर केस 2 देखते हैं। ठीक है, केस 2 में हमारा क्या है कि 3q + 1 था हमारा, तो 3q + 1 है तो इसका q करना है। तो हमारा हो जाएगा क्या, 3q + 1 का q। तो इसका हम जानते हुए a + b का होल क्यू के फॉर्मूला का आधार पर इसको हम निकालें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 27q का q + 27q का स्क्वायर + 9q + 1। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब चलिए क्या इसमें यदि हम 9 कॉमन ले तो हमारा हो जाएगा 3q का q + 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस, देखिए क्योंकि ये क्या है 1 में तो 9 होगा नहीं, इसलिए हम इसको साइड, अब इसको पूरे को मान लेते हैं m। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9m + 1। ठीक है, हमारे क्या हो जाएगा 9m। तो देखिए 2 फॉर्म तो हमारा आ चुका है, हमारा जो क्वेश्चन के आधार पर हमें चलना था तो हमारा 2 आ गया है। अब थर्ड जो हमारा केस थर्ड है हमारा, अब उसमें हम चलेंगे। केस 3 कब लागू होगा, व्हेन जो है a की जो वैल्यू होगी वो 3q + 2 लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका q करना है तो हो जाएगा कि 3q + 2 का q। तो यहाँ पर भी a + b का होल क्यू पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि a का q इक्वल टू 27q का q + 54q का स्क्वायर + 36q + 8। ओके, अब चलिए यहाँ पर 9 कॉमन है तो हो जाएगा 3q का q + 6q का स्क्वायर + 4q + 8। अब इस पूरे को हम मान लेते हैं m। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 9m + 8। अब आप देखेंगे कि आपके बुक के अनुसार जो भी ये क्वेश्चन कहना चाहता था ये सारे फॉर्म्स क्या है उस अंतर्गत आ गए हैं। तो इसी कारण हमने क्या है कि v का जो वैल्यू था वो हमने क्या रखा था, जो था 3 रखा था। ठीक है, where m is an integer, क्या where m is क्या है कि m is an integer such that, ठीक है, such that m सॉरी ये तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, इसको तो हम डायरेक्ट हमने लिख दिया तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं। अब डायरेक्ट हमको क्या है कि आंसर लिखना है। देयरफॉर इसी कारण हम कह सकते हैं ना कि यदि किसी पॉजिटिव इंटर का क्या है q लिखना हो तो क्या है कि वो क्या होता है, इन 3 ही फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देयरफॉर द क्यूब ऑफ any integer, the cube of any integer is of the form, कौन कौन सा हमारा 9m + 1 और 9m + 8। तो इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1.1 का फुल सॉल्यूशन। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9798363946। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आपको टेलीग्राम की, आपको जो यहाँ पे ज़रूरत होगी वो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।